एजिंग किसे कहते हैं? तो एजिंग एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक फंक्शन धीरे धीरे घटने लगते हैं और इम्यून सिस्टम भी घटने लगता है, जिसके कारण लोगों को रोग बीमारी बहुत ज़्यादा होने लगती है। ये सारे जीवित प्राणियों में होते हैं और इसको डिटरमाइन कुछ फैक्टर करते हैं, जैसे कि जो जेनेटिक, इन्वायरमेंटल फैक्टर और लाइफस्टाइल फैक्टर। इसका बायोलॉजिकल बेसिस क्या है? तो पहला आता है सेल सेनेसेंस पीरियड में जाएगा। जैसे ही सेल डिवाइड करता है उनके डीएनए एक्यूमुलेट डैमेज, और एक टाइम के बाद क्या होता है कि सेल में डिवाइड करने की क्षमता ही ख़त्म हो जाती है और वो ठीक से फिर फंक्शन भी नहीं कर पाते हैं। जैसे क्रोमोसोम के एंड पर एक जो है प्रोटेक्टिव कैप होते हैं, जिसे कि टेलोमियर कहते हैं। जैसे जैसे सेल डिवाइड करता है वो छोटा होता जाता है और उसके बाद आगे रेप्लिकेशन में वो हॉल्ट हो जाता है। फिर आता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। फ्री रेडिकल अनस्टेबल मॉलिक्यूल जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, वो सेल और टिश्यू को डैमेज करते हैं और एजिंग प्रोसेस में अपना योगदान देते हैं। फिर आता है प्रोटीन डैमेज। टाइम टू टाइम प्रोटीन जो बॉडी में मौजूद है वो डैमेज हो सकते हैं, जिससे सेलुलर फंक्शन खराब हो जाते हैं। फिर है माइटोकॉन्ड्रियल की डिक्लाइन। हमारे शरीर में पावर हाउस ऑफ द सेल यानी हमारे एनर्जी प्रोड्यूसर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लेकिन एज के साथ यह अपनी इफ़िशियंसी यानी कुशलता खो देता है, जिससे कि एनर्जी ज़्यादा बॉडी को नहीं मिल पाती है और सेल डैमेज होता रहता है। साइन क्या है? तो स्किन में झुर्रियाँ आने लगती है और स्किन पतली होने लगती है, मसल मास कम होने लगता है, बोन डेंसिटी घटने लगती है, लोगों में मेमोरी कम हो जाती है, लोग याद रखना कम कर देते हैं, दिखना कम हो जाता है, सुनना कम हो जाता है और इम्यून सिस्टम भी घट जाती है, जिससे कि उन्हें इन्फेक्शन बहुत जल्दी होती है और अब ठीक भी नहीं होती है। फैक्टर क्या क्या है? तो पहला तो है जेनेटिक्स। जो इनहेरिट ट्रेट्स वो अपने माता पिता से लेकर आए हैं वो उनके लाइफ स्पैन को डिटरमाइन करती है। लाइफ स्टाइल, जैसे कि स्मोक करना, उनका भोजन कैसा है, फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, वो कितना स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, ये सब भी कुछ फैक्टर्स हैं। फिर है वातावरण। अगर वातावरण बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, हार्मफुल रेडिएशन आ रही है, तो एजिंग प्रोसेस और भी बढ़ जाती है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है? तो देखिए, जैसे जैसे कि एज आदमी का बढ़ता जाता है तो उसे ज़्यादा बुद्धि आने लगती है, वो ज़्यादा अनुभवी हो जाती है और उसमें भावनात्मक रूप से वो मैच्योर हो जाता है। बहुत सारे जो कल्चर से संस्कृति है वो बड़े बूढ़ों का बहुत सम्मान करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा ज्ञान लेते हैं। तो एजिंग एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी फेसेटेड प्रोसेस है।